नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, देव उत्थान एकादशी आने वाली है और इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजन सामग्री के बारे में, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। बहुत से लोग एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। बहुत से लोग इस बार 5 नवंबर यानी द्वादशी को तुलसी विवाह का आयोजन करने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह कराने का महत्व है। तुलसी विवाह के दिन पूजा व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए सुहागिन स्त्री को इस दिन पूजा और व्रत जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, इस दिन भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, इसलिए ध्यान पूर्वक इस व्रत को रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद से ही शादी विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों में कोई कन्या नहीं होती, उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी पूजन की सामग्री के बारे में बता रही हूँ। तुलसी पूजन की सामग्री में गन्ना, विवाह मंडप की सामग्री, सुहागन सामग्री, घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, दूध, हल्दी और पुष्प के साथ मौसम में आने वाले फल जैसे आंवला, सेब आदि। तुलसी विवाह पूजन विधि में अब बता रही हूँ। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं, उस पर तुलसी जी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद इनके पास में कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर रखें। तुलसी जी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़ककर घी का दिया जलाएं और इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। दोस्तों, तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। अब तुलसी माँ को सुहागन बनाने के लिए लाल चुनरी, चूड़ी और बाकी श्रृंगार का सामान अर्पित करें और तुलसी के पत्ते पे भी सिंदूर जरूर लगाएं। इसके बाद आरती करें। आरती उतारने के बाद 5 बार या 11 बार शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। दोस्तों, तुलसी विवाह के बाद मंत्र से भगवान विष्णु को जगाएं। मैं अब आपको मंत्र के बारे में बता रही हूँ, जो मंत्र के द्वारा आप भगवान विष्णु को जगाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर सही उच्चारण कर सकते हैं तो ठीक है, या तो फिर मैं आपको सरल विधि भी बताऊंगी। तो मैं अब आपको भगवान विष्णु के जगाने के लिए जो मंत्र है उसके बारे में बता रही हूँ। तो वो मंत्र है, उत्तिष्ठ गोविंद तेज निंद्राम जगतपते तवै सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम
उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठ उत्तिष्ठ माधव गता मेधा विच्चेव निर्मलम निर्मलादिश सारदानी च पुष्पाणि गिरहानमम केशव। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो आप इसी मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु को जगाएं, नहीं तो आप एक सरल मंत्र के द्वारा भी आप उठा सकती हैं उन्हें। तो मैं आपको अब उसके बारे में बता रही हूँ, आपको क्या बोलकर विष्णु भगवान को जगाना है। तो आप लोग सुनिए। उठो देवा बैठो देवा आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। या तो फिर आप लोग जागो जगतपति कह के भी भगवान विष्णु को जगा सकते हैं। और फिर भगवान विष्णु के साथ सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। दोस्तों, मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से अगले कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।